नमस्कार, मैं अंकित आपका स्वागत करता हूँ यूपी न्यूज़ 24 आज की बात में। चंपा विश्वास की चीखें आज भी बिहार की सियासत में गूंजती हैं। जंगल राज का दर्दनाक सबूत है ये। बिहार की सियासत में एक ऐसा काला अध्याय जो आज भी रूह कँपाने वाला है, वो है चंपा विश्वास कांड। 1990 के दशक में शुरू हुई ये कहानी एक IAS अफसर की पत्नी के साथ 2 साल तक चले भयावह यौन शोषण की गवाह है, जहाँ सत्ता और अपराध का गठजोड़ खुलकर सामने आया। लालू यादव के शासन में यह मामला जंगल राज की परिभाषा बन गया, जहां कानून ठंडे बस्ते में था और पीड़िता की चीखें दफन हो गईं। यह सत्ता का दुरुपयोग तो था ही, साथ ही सिस्टम की बड़ी नाकामी भी थी। आइए इस सनसनीखेज कहानी के सच और सियासत के घिनौने खेल को जानते हैं। पटना बिहार के इतिहास में 1990 से 2005 का दौर जंगल राज के नाम से कुख्यात है और चंपा विश्वास कांड इस काल के सबसे शर्मनाक अध्यायों में से एक है। ये कहानी 2 नवंबर 1995 में शुरू हुई, जब एक दलित बिरादरी की प्रतिभाशाली IAS अधिकारी बीबी विश्वास की पोस्टिंग पटना में हुई और उन्हें समाज कल्याण विभाग का सचिव बनाया गया। उनके पड़ोस में RJD की ताकतवर विधायक और लालू यादव की करीबी हेमलता यादव का घर था, जिन पर इस कुकृत्य की पटकथा लिखने के आरोप लगे थे। कहानी में मोड़ 7 सितंबर 1995 को तब आया जब हेमलता यादव ने बीबी विश्वास की पत्नी चंपा विश्वास को अपने घर बुलाया। वहां हेमलता यादव के बेटे मृत्युंजय यादव ने पहली बार चंपा विश्वास के साथ बलात्कार किया। यह सिर्फ शुरुआत भर थी, क्योंकि मानसिक और यौन प्रताड़ना का दौर अभी लंबा चलना था। अगले 2 साल 1995 से 1997 तक मृत्युंजय यादव ने चंपा विश्वास, उनकी भतीजी, माँ और घर की 2 नौकरानियों के साथ बार बार यौन शोषण किया। इसके बाद तो चंपा विश्वास और उनके परिवार का जीवन दहशत में डूब गया। हेमलता के खौफ और अवैध संतान के डर ने उसे नसबंदी तक करवा दी। ये सिलसिला तब तक चला जब तक चंपा विश्वास ने हिम्मत जुटाकर 1997 में पुलिस में शिकायत दर्ज नहीं करवाई। लेकिन सिस्टम की नाकामी यह थी कि पटना पुलिस ने उनकी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की। इस बीच बीबी विश्वास ने लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की और मदद मांगी, लेकिन कथित तौर पर लालू यादव का जवाब था, जाने दो, जिंदा तो हो। जाहिर है ये बयान जंगल राज की क्रूर हकीकत को उजागर करता है, जहां सत्ता का दुरुपयोग आम बात थी। 1990 से 2005 के बीच बिहार में अपहरण, हत्या और बलात्कार की घटनाएं चरम पर थीं और चारा घोटाले जैसे भ्रष्टाचार ने इसे और बदनाम किया। चंपा विश्वास बलात्कार कांड में दिखाया कि आम लोग तो छोड़िए, बिहार में एक IAS का परिवार भी सुरक्षित नहीं था। चंपा विश्वास रेप का पूरा वाकया बताया जाता है कि मृत्युंजय यादव की नज़र चंपा विश्वास पर पड़ी तो वो अपनी हवस का शिकार बनाने की साजिश रचने में जुट गया। आरोप के अनुसार चंपा विश्वास ने बलात्कार की शुरुआत 7 सितंबर 1995 में तब हुई जब हेमलता यादव अपने घर में मौजूद थी। उनका फ़ोन IAS की पत्नी चंपा विश्वास के पास आता है और फ़ोन पर कहती है, नौकर की हालत ख़राब है, इसलिए कुछ सहयोग करने के लिए घर पर आ जाइए। चंपा जैसे ही हेमलता के घर पर पहुंचती है, वो उन्हें एक कमरे में ले जाती है और झट से बाहर से दरवाज़ा बंद कर कमरे के अंदर हेमलता का बेटा मृत्युंजय यादव चंपा विश्वास से जबरन रेप करता है। ये सब उस समय होता है जब कुछ RJD के नेता उसी दौरान हेमलता के घर पर मौजूद थे। हेमलता यादव ने चंपा विश्वास को धमकी दी कि इस घटना की जानकारी किसी को नहीं दे। इसके बाद यही रेप की घटना बाद में लगातार क्रम से होने लगी। इसके बाद मृत्युंजय यादव बार बार ऐसा करता रहा। वो जब चाहे तब चंपा के घर पहुंच जाता और रेप कर देता। मृत्युंजय न केवल चंपा का रेप करता बल्कि उनकी भतीजी को भी अपने हवस का शिकार बनाता। वो अलग अलग समय में IAS की 2 नौकरानी से भी रेप करता। विडंबना ये कि लालू यादव के शासनकाल में बड़े ब्यूरोक्रेट के आवास पर मृत्युंजय यादव पत्नी पर हाथ डालता है और IAS के पूरे परिवार के खात्मे के डर से सब चुप रहते हैं, लेकिन मृत्युंजय उतना ही बेखौफ हो जाता है। हालांकि IAS बीबी विश्वास घुटते रहते हैं और इसके बाद वो वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने से इस बात पर चर्चा करते हैं। खास बात यह कि पुलिस अधिकारी एक IAS की सहायता करने के बदले उन्हें चुप रहने और सब कुछ सहते रहने की सलाह देते हैं। वर्ष 1995 से 1997 तक लगातार चंपा विश्वास वैसी मृत्युंजय यादव के हवस का शिकार होती रहती हैं। हेमलता का क्रूर आतंक इस कदर था कि अवैध संतान ना हो जाए, इससे बचने के लिए वो नसबंदी करवा लेती है। इसके बाद
विवाद तब और गहराया जब 1997 में बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस मामले को उजागर किया। उन्होंने लालू शासनकाल को जंगल राज करार दिया और दावा किया कि सत्ता के नशे में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी थी। इस घटना ने आरजेडी सरकार पर गंभीर सवाल उठाए। एक दिन ऐसा आया जब चंपा बिस्वास और उनके आईएएस पति बिहार के तत्कालीन राज्यपाल सुंदर सिंह के पास पहुंचे और उन्होंने मदद की गुहार लगाई। राज्यपाल की पहल पर 1997 में मृत्युंजय यादव को गिरफ्तार किया गया और निचली अदालत ने उसे सजा सुनाई। हालांकि इस एक्शन के बाद हेमलता यादव फरार हो गई, लेकिन मामला मीडिया में भी सुर्खियों में बना रहा। 2 महीने तक हेमलता यादव फरार रही और बाद में अपने अनुसार हेमलता यादव ने सरेंडर किया। मृत्युंजय यादव 5 साल और हेमलता यादव 3 साल जेल में रही। उसके बाद दोनों जमानत पर जेल से बाहर आए। इसी बीच पटना लोकल कोर्ट का फैसला सुनाया जिसमें मृत्युंजय यादव को 10 साल और हेमलता यादव को 3 साल की सजा मिली। क्योंकि हेमलता यादव पहले ही 3 साल की जेल काट चुकी थी, इसलिए उन्हें दोबारा जेल जाने की जरूरत नहीं पड़ी। इसके बाद मृत्युंजय यादव ने पटना हाई कोर्ट में सजा के खिलाफ अपील किया और पटना हाई कोर्ट ने लोअर कोर्ट के फैसले को पलट दिया। हाई कोर्ट के जज ने दलील दी कि 2 साल तक रेप होता रहा और पीड़िता आईएएस की पत्नी चुप क्यों रही। उन्होंने क्यों जमाने के सामने बातें नहीं रखी, गर्भपात क्यों कराया, नसबंदी क्यों कराई। दूसरी ओर मृत्युंजय यादव के वकील ने यह साबित करना चाहा कि दोनों के बीच प्रेम संबंध था। चंपा बिस्वास शादी के लिए भी अड़ गई और ऐसा नहीं करने पर परिवार को बदनाम करने की धमकी दे डाली। कोर्ट से यह भी कहा गया कि चंपा बिस्वास ने ऐसे आरोप लगाए इसलिए हैं क्योंकि वो अपने पति आईएएस पति को भ्रष्टाचार के आरोपों से बचा सकें। बता दें कि तत्कालीन बिहार सरकार की ओर से भर्ती घोटाले में बीबी बिस्वास का नाम भी उछाला गया था। किसी ने चंपा और बीबी बिस्वास का साथ नहीं दिया। नतीजा ये निकला कि नेता ने के परिवार को हाई कोर्ट ने सभी आरोपों से बरी कर दिया। हाई कोर्ट ने सबूत के अभाव में उसे बरी करने का आदेश दिया था, जो पीड़िता और उसके परिवार के लिए बहुत बड़ा झटका था। खास बात ये कि लालू यादव की सरकार की भूमिका इस मामले में बेहद संदिग्ध रही। हेमलता यादव समाज कल्याण बोर्ड की अध्यक्ष थी, अपने बेटे के अपराध को छिपाने में लगी रही। 1990 के दशक में लालू यादव ने MY मुस्लिम समीकरण से सत्ता हासिल की, लेकिन उनके शासन में अपराधियों को संरक्षण मिलने की खबरें आम हो गईं। चंपा कांड इसका जीवंत उदाहरण है, जहां एक आईएएस परिवार को शोषण का शिकार होना पड़ा। इस घटना का असर बीबी बिस्वास के जीवन पर गहरा पड़ा और वो झारखंड चले गए, जहां बाद में उनकी मृत्यु हो गई। चंपा बिस्वास कोलकाता में गुमनामी की जिंदगी जीने को मजबूर हुई, जहां पे वे आज भी डर और शर्मिंदगी में जी रही हैं। ये मामला 2025 में फिर चर्चा में आया जब तेज प्रताप यादव ने के आरजेडी में निष्कासन पर लालू के नैतिकता के बयान ने विपक्ष को चंपा बिस्वास कांड का हवाला देकर हमला करने का मान दिया। चंपा बिस्वास कांड बिहार के जंगल राज का एक ऐसा दर्दनाक सबूत है जहां सत्ता और अपराध का गठजोड़ पीड़ितों को न्याय से वंचित कर देता है। 1990-2005 के बीच बिहार में कानून का राज खत्म हो चुका था और यह घटना उस काल के घाव को आज भी ताज़ा करती है। क्या यह सत्ता का दुरुपयोग था या सिस्टम की विफलता? जवाब शायद इतिहास के पन्नों में ही दबा हुआ है, लेकिन चंपा की चीखें आज भी बिहार की सियासत में गूंजती हैं। साथियों, इस एक्सपोज पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर हिट करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।